ये सब बिदंगड़ा पिछड़ा अति पिछड़े बिल के इनका कहीं पे इशारा, निगाहें कहीं पे इशारा है। ये माननीय नेता की बातों पर से ज्यादा ये जो एम्पावरमेंट कर रहे हैं माननीय नेता, महादलितों को, अति पिछड़ों को उसकी साजिश है कि उसके खिलाफ ये लोग किसी तरह से ये बिल पास नहीं हो, क्योंकि आज बिल आना है। इन लोगों को तो उम्मीद नहीं थी कि माननीय नेता उसी दिन कैबिनेट कर देंगे, और दूसरे दिन माननीय नेता ने माफी मांग लिया। उसके बावजूद भी उनके ऊपर कह रहे हैं कि इस्तीफा दो, शर्म करो। तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि आप 12वें की किताब में, एनसीईआरटी के किताब में जो बात नेता ने कहा है वही बातों को आप एनसीईआरटी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आप उसके लिए माननीय नेता से कह रहे हैं कि शर्म करो। तो माननीय नेता ने तो मान लिया कि ठीक है, हमको हो सकता है नहीं बोलना चाहिए, माफी मांगते हैं। अगर आप इससे हर्ट हुए हैं तो मैं माफी मांगता हूं, परंतु जब आप एनसीईआरटी के किताब में पढ़ा रहे हैं और उसके बावजूद सीबीएसई के आप किताबों में पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप दूसरे दिन ही बिदंगड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं न कहीं आपकी नीयत अति पिछड़ों और महादलित को जो इंपावर्ड करने के माननीय नेता का प्रयास है कि जातीय गणना करने के बाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार नीतीश कुमार जैसा महामानव पैदा हुआ जिसने हिम्मत दिखाई, केंद्र के मना करने के बावजूद राज्य सरकार के अपने पैसे से उन्होंने इस प्रदेश में जातीय गणना करा करके उनको इंपावर्ड करने का प्रयास किया। उसके खिलाफ ये साजिश रच रहे हैं और टारगेट नीतीश कुमार को कर। देखिए, 2 दिन से जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उनके लोगों के द्वारा जो हाय तौबा मचाया जा रहा है, इसके पीछे कारण कुछ और है। आज 2 दिन पहले जाति आधारित गणना पेश हुआ और फिर आज बिल पेश होने वाला है जो SC, ST, EBC, OBC जातियों का जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, उससे ये लोग घबराए हैं। ऊपर से कुछ और, हाथी का दांत 2 तरह का होता है, एक दिखाने के लिए अलग, एक खाने के लिए अलग। वही बात इन भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उससे घबराए हुए हैं। तो एक माननीय मुख्यमंत्री जी का छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे होगा? इतना महिलाओं के लिए काम किए हैं, हर वर्ग के लिए लोगों का काम किए हैं, युवाओं, किसानों के लिए काम किए हैं, बिहार का तरक्की किए हैं, शून्य से शिखर तक ले गए हैं। ये 2-4 दिन हंगामा करने से कोई बिहार के लोगों पर असर नहीं होने वाला। रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी की वक्तव्य में, कुछ बातें उन्होंने प्रजनन दर को लेकर कहा कि कुछ शिक्षा, महिलाओं को शिक्षित किया गया है, उससे प्रजनन दर घटा है, उसी में कुछ बातें चर्चा हुई। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद आके विधानसभा, विधान परिषद में और आप लोगों के सामने खुद खेद प्रकट कर चुके हैं। तो अब ये लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार ने जो जातिगत गणना की रिपोर्ट जारी की और भविष्य के कार्यक्रम घोषित किए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग गई है। चूंकि यह देश भर में ये मांग उठने लगी तो लगातार सदन को बाधित कर रहे हैं। अरे किस मुंह से बाधित करते हो? ये मोफत भाई पटेल का पत्र है, आदरणीय आडवाणी जी का को लिखा हुआ। आडवाणी जी को कहा कि नरेंद्र मोदी के चरित्र के बारे में लिखा है, तो आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। जिसका प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसी दल का नेता उनके चरित्र पर सवाल उठाता है, तो उस पर तो आप खामोश रहते हैं।